बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप भी बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक 24 से 28 सेशन में बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नजदीक आने वाला है, हो सकता है कि आप भी गया होगा आपकी यूनिवर्सिटी में। यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस स्टूडेंट है और सच में आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पहला काम यह होगा कि एग्जाम को लेकर के जो भी आपके दिल में डर है, मैंने कमेंट्स देखे कि सर बहुत डर लग रहा, जो भी डर है, चूंकि अब 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, सीबीएसई सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब पूछता है, तो इसके लिए डर लग रहा है। तो पहला चीज हम ये करेंगे कि इस वीडियो में हम आपका सारा डर खत्म कर देंगे, एकदम निडर हो जाइएगा। दूसरा ये कि सारा पैटर्न हम आपको समझाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने कितने नंबर का, और वो टाइप्स क्या होगा, सारा मैंने यहाँ पर लिखा है तमाम स्टूडेंट। और तीसरा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और कम समय बचा हुआ है ना, कम समय में कितना बेहतरीन तैयारी हो जाएगा आपका, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेन 3 टॉपिक है कि आपका एक डर खत्म करना, दूसरा परीक्षा पैटर्न समझाना, और तीसरा तमाम स्टूडेंट आपके तैयारी को किस तरीके से कम समय में मजबूत करना है ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। ये 3 चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, आप लास्ट टू लास्ट तक बने रहिएगा तमाम स्टूडेंट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आपको परीक्षा पैटर्न समझा देते हैं। देख पा रहे हैं, देखिए अब जहां भी बात होगा 4 साल वाला स्नातक का ना, सेमेस्टर सिस्टम का, जहां पर भी सीबीसीएस का बात आए स्नातक में, तो 4 साल वाला स्नातक सीबीसीएस इसका नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि इसका नाम में है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि इसमें एक ऐसा सिस्टम लाया गया है जिसमें विद्यार्थी को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप कौन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाला बच्चा एगो सब्जेक्ट साइंस का लेकर के पढ़ सकता है, साइंस वाला बच्चा चाहे तो कॉमर्स का एगो लेकर पढ़ ले, या आर्ट्स का एगो लेकर के पढ़ सकता है। कोई एक सब्जेक्ट आप किसी दूसरे स्ट्रीम से लेकर के आप पढ़ सकते हैं, तो आपको चुनने का अधिकार है। इसलिए एमडीसी में आपने देखा होगा, एमडीसी में है चूज करने वाला, तो सीबीसीएस इसलिए इसका नाम दिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इसमें मेंशन है। तो अब हम लोग जो स्नातक 4 साल वाला जो आप कर रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से करना है, वो अब न्यू परीक्षा पैटर्न पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। और वो किस पॉलिसी में मेंशन है कि कैसे कैसे एग्जाम लेना है, कितना सेमेस्टर होगा, कितने साल का स्नातक होगा, कोने पूछे तो बोलिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और एक चीज जो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह बिहार के ही विश्वविद्यालय और बिहार के ही छात्र छात्राओं के लिए होगा। आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे स्टेट के हैं, लेकिन आप भी बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, बिहार के जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर एग्जाम्स और पैटर्न के बारे में, तो फिर आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट। अब चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 2 गो है। आपने इंटर मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा ना, इंटर वाला लेकर के चलते हैं। कैसे अब इंटर में होता है कि ऑब्जेक्टिव भी आया और एक लघुतरीय शॉर्ट क्वेश्चन और एक हुआ दीर्घोत्तरीय, उसको हम लॉन्ग क्वेश्चन अंग्रेजी में कहते हैं। 3 प्रकार का रहता है ना, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इंटर वाला पैटर्न मान के चलिए ना कि जैसे इंटर में हम एग्जाम देने जाते हैं जो दिए थे, अब वैसे ही स्नातक में देना पड़ेगा। जो पहल का था 3 साल वाला, उसमें था कि 10 गो क्वेश्चन पूछा, सारा का सारा दीर्घोत्तरीय, उसमें से 5 गो लेकर के चल ले आए, या 12 गो क्वेश्चन, साइंस में 12 गो क्वेश्चन पूछता था ऑनर्स में, पहले ऑनर्स था, अब तो एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, एईसी, बीएससी ऐसी करके अब आ गया। तो उसमें साइंस में 12 क्वेश्चन पूछा, 6 गो का आंसर दिया, हम चले आए। अब वैसा नहीं है, अब इंटर वाला पैटर्न मान के चलिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। सब्जेक्टिव में 2 प्रकार का। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव तो हम स्टूडेंट 10 गो पूछता है, 10 गो, और वो 2 नंबर का होता है। और स्टूडेंट मीडिया आपके तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए तमाम स्टूडेंट आपके लिए लाया है वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, एकदम चुना हुआ जो एग्जाम में आएगा तो आएगा, और सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जैसे एग्जाम में पूछेगा, सारा पैटर्न पर आधारित स्टूडेंट मीडिया आप लोगों के लिए नोट्स लाई है वीवीआई क्वेश्चन के तौर पर। ऑब्जेक्टिव का उसमें आंसर भी है, और सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसका आंसर आप अपने गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं, या तमाम स्टूडेंट आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव जो है पर सब्जेक्ट हम कहे तो 40 गो हो सकता है, किसी में 50 गो होगा, किसी में 60 गो होगा, किसी में 70 गो होगा, किसी में 100 गो में भी 100 गो मतलब कि हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा सिलेबस है, कौन सब्जेक्ट है, कितना बड़ा सिलेबस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव उसमें कितना होगा। तो मैंने कहा ना कि 40 से लेकर के 100 120 तक ऑब्जेक्टिव उस नोट्स में और साथ में आंसर भी होगा। तो उतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो पक्का आपका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, एकदम गारंटी। उसके बाद उस नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आपको इस चैनल से अपडेट रहना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे एक्स्ट्रा माइंड्स लगा करके जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखने पर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो बढ़िया नंबर देते हैं, ऑब्जेक्टिव कब अटेम्प्ट करना है, शुरू में जाकर के ऑब्जेक्टिव बनाने लगना है या बाद में बनाना है, सारा चीज एग्जाम जो भी आपका डेट आएगा या आने वाला है समय पर इस चैनल से सारा स्टेप पर कॉपी किस तरीके से लिखना है, ओएमआर शीट किस तरीके से जो है कि भरना है, हम आपको सब चीज बताएंगे। बस आप लोग जो है कि इस चैनल से अपडेट रहिएगा। देखिए 6 सब्जेक्ट होगा आपका, 6 सब्जेक्ट के लिए मात्र आपको 130 रुपया पेमेंट करना है। स्टोर मीडिया को व्हाट्सएप नंबर वहां पर दिया हुआ है, उस पर आपको मैसेज करना है। आपका जो भी MIC है, पहले MJC, MIC, MDC, AEC, BSc, SEC, ये सब लिख करके साइड में कौन कौन आपका MJC है, MIC है, MDC है, सब सब्जेक्ट का नाम लिख करके उस पर भेजिए। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट आपको वहां से रिप्लाई मिलेगा, जो 130 रुपया चार्ज उसको पे करना है। उसके बाद से व्हाट्सएप पर ही PDF आपको भेज दिया जाएगा। एकदम तैयारी आपका मस्त हो जाएगा, डरना बिल्कुल नहीं है। अब चलिए यहाँ पर 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम में, 10 गो ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का। आप 10 सही बनाते हैं तो 20 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, और इसमें एकदम आंसर जो है कि करेक्ट होना चाहिए 100%, तब मिलता है नंबर, ऐसे जो है कि नहीं मिलता है। अच्छा 24 से 28 वाले आप है, 23 से 27 आपसे सीनियर है, तो 23 से 27 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था और उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो ऑब्जेक्टिव भी इसी नोट्स में आंसर के साथ अपडेट कर दिया गया है कि यदि पिछलकों में से एक आध क्वेश्चन पूछे ना तो वो भी आपका कवर हो जाए। तो PYQ भी उस नोट्स में जो है कि अपडेट कर दिया गया है आंसर के साथ। तो ये याद रखिएगा, और इस ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए जितना जो है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और जो भी यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से पूछती है सारा ऑब्जेक्टिव जो है कि उस नोट्स में तमाम स्टूडेंट अपडेट कर दिए गए। अब क्या होगा, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछेगा 20 नंबर का, वही लघुतरीय क्वेश्चन, इंटर वाला मान के चलिए लघुतरीय क्वेश्चन कै गो, तो 4 गो का जो है कि आपको आंसर देना रहेगा एग्जाम में, लघुतरीय वाला 4 गो का, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो 4 5 20 नंबर का यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 20 नंबर का, यहां आप देख पा रहे हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी नोट्स PDF में आपको मिल जाएगा, एकदम शानदार वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए सब्जेक्टिव में ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको पूछेगा, कहेगा कि 3 गो का जो है कि आप आंसर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन 4 गो या 5 गो रहेगा इस वाले में, जिसमें से लॉन्ग में 3 का आंसर करना है ना, तो एग्जामिनर वहां पर क्वेश्चन जब प्रिंट होके आएगा तो उसमें 4 या 5 गो मान के चलिए ना, 4 या 5 उतना ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 गो का आंसर करना रहेगा। अच्छा वो जो नोट्स है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको एकदम शानदार क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है, बस उतना आपको पढ़ लेना है। और यहां से लेकर के एग्जाम तक जो भी वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, जो भी ट्रिक्स बताऊंगा इस चैनल पर, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, उसको बस फॉलो कर लीजिएगा, एकदम 100% सफलता की गारंटी है तमाम स्टूडेंट। तो आप देख पा रहे ये 3 पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और इस तीनों पैटर्न पर उस VBI नोट्स में जो है कि क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं, जो कि आपके पढ़ने के लिए तैयार किया गया है। तो जिनको भी वो नोट्स चाहिए वहां पर सामने आपके नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कीजिए। रिप्लाई हो सकता है कि कभी कभी होगा कि उसी वक्त मिल जाएगा, अब कभी भी मैसेज कीजिएगा तो इंसान वहां पर बैठा हुआ है, वो भी थोड़ा जो है कि छुट्टी में ले लेता है 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर, या जब मैसेज आ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सबको रिप्लाई करना पड़ता है। तो आप मैसेज कीजिएगा, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन उसी वक्त भी आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो घबराए हुए हैं कि सर मेरा एग्जाम आ गया, तैयारी कैसे होगा,
बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये नोट्स आपका बेड़ा पार लगाएगा। बिहार के आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन और 30 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, और टोटल कितना हो गया 70 नंबर का बचा 30 नंबर। तो 30 नंबर का आपने इंटरनल एग्जाम दिया है आप अपने संबंधित कॉलेज में, तो वो 30 और ये 70 मिला करके तुम्हारा स्टूडेंट 100 हो जाएगा। और याद रखिए इस 70 नंबर में से आपको पास करने के लिए 45% अंक आपको लाना पड़ेगा। अब 70 का 45% हम ना बताएंगे, यहां पर हम नहीं लिखेंगे। आप बताइए कि 70 नंबर का 45% यदि हम निकालते हैं तो कई नंबर होता है। उतना ही आपको पास करने के लिए, पासिंग मार्क्स वो है, उतना आपको पास करने के लिए लाना होगा। बाकी तमाम स्टूडेंट आप लोग नोट्स के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए और आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिए ताकि हम आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो बनाएं, OMR शीट फिलिंग के ऊपर हम वीडियो बनाएं, या एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड को हम आपको समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो सारा चीज़ जो है कि आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा और मजबूती के साथ एकदम पॉजिटिव होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। बिल्कुल नहीं डरना है, स्टूडेंट मीडिया आप लोग के साथ है। तमाम स्टूडेंट आपकी नैया को पार लगाएगी स्टूडेंट मीडिया, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई है। बाकी जो भी गाइडलाइंस होंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा आंसर राइटिंग के ऊपर या क्वेश्चन वगैरह के ऊपर, हम और भी अपडेट धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर लाते रहेंगे। बाकी आप लोग भी अपनी बात कमेंट में रखिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्या क्या दिक्कत है, ताकि उनका हम सॉल्यूशन या तो आपको कमेंट बॉक्स में दे दें या वीडियो बना करके हम आपको बता दें। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। 24 से 28 के तमाम स्टूडेंट आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कंटिन्यू रखिए। उम्मीद है कि आपका फॉर्म अभी पूरा फिलअप हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।